अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूँ वजीहा नजम। घर बनाना हर एक का ख्वाब होता है, लेकिन उस घर को किसी सेफ़ जगह पे बनाना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त मैं पार्क में इस्लामाबाद के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ ज़रफ़िशा मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम अरसे में रियल इस्टेट की दुनिया में अपना नाम बनाया है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कि रियल इस्टेट में क्यों आई। इसके साथ साथ पार्क सिटी इस्लामाबाद ने जो इतना कामयाब अपना फ़ेज़ 1 लॉन्च किया और इतनी सक्सेस उनको मिली, जिसके बाद वो फ़ेज़ 2 लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके लिए इनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वजिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ज़रफ़िशा, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताएं कि आप पार्क पे इस्लामाबाद ऑफिस में क्या कर रही हैं, जेडीज़ क्या हैं आपकी? मैं बिल्कुल गाइड करती हूँ। इससे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं सिंस 2013 आई एम इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड मल्टीपल मैंने कॉर्पोरेट जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मैंने उनको एक्सप्लोर किया है। In 2017, I decided to be part of real estate sector and I joined Parkview City in 2020 and Alhamdulillah it went really good. मैंने as a sales consultant मैंने यहाँ पे join किया था. It's been almost 5 years now and the journey was amazing. बिल्कुल ठीक है। ज़रफ़िशा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what is Parkview, है क्या बेसिकली Parkview? Parkview itself is a brand. To be very honest, हमने रियल इस्टेट में जितना मैंने काम किया है, इससे पहले सुनते थे सोसाइटीज़ बनती हैं, बड़े बड़े बिगर नेम्स होते थे। अब हम जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो किसी को पार्कव्यू सिटी के बताने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लोगों को खुद ही पार्कव्यू के बारे में पता होता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग लोकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स आइकॉनिक जिसको कहते हैं हमारा डाउनटाउन है और हमारी यहाँ की डेवलपमेंट। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक कभी किसी को पार्कव्यू सिटी के बारे में बताने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। लोग खुद पार्कव्यू सिटी का जिक्र करते हैं और बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़रफ़िशा, अगर हमारी सोसाइटी की बात की जाए तो लड़कियों से शुरू से एक्सपेक्टेशन एक रखी जाती है कि अगर कोई लड़की करियर में एक्सेल करना भी चाहती है तो टीचर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। ये रियल इस्टेट वाला काम, इसके बारे में कोई इतना सोचता नहीं है। तो फिर ये जर्नी कैसी रही और क्या सोच के आप रियल इस्टेट में आई? बिल्कुल ऐसा ही है, एब्सोल्युटली राइट। टीचिंग की और जो जॉब्स आपने मेंशन की हैं, फीमेल्स के लिए जॉब सेफ कंसीडर की जाती हैं। कॉर्पोरेट, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स बैड, बिकॉज बीइंग अ फीमेल मुझे पता है कि मैंने जितनी हर्डल्स फेस की हैं, और जब मैं न्यू जनरेशन को देखती हूँ, उनके पेरेंट्स को कंसर्न देखती हूँ, तो उनके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं। टीचिंग का ये कंसीडर किया जाता है कि एक सेफेस्ट जॉब है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, बट द थिंग इज़ हर जॉब रिस्पेक्टेबल होती है। जब मैंने रियल इस्टेट में ज्वाइन किया था तो वो वाला टाइम था जिस टाइम पे फीमेल्स बहुत कम रियल इस्टेट का पार्ट होती थी। उस टाइम पे इवन माई सेल्फ आई हैव फेस्ड कि अगर कोई मेल हमारे पास आता है तो वो पहला सवाल ये करता था कि ये एक फ़ीमेल है, इनको क्या मालूम होगा, इनको प्रॉपर्टी के बारे में क्या पता होगा, कैसे बेचनी है, इनको मरले के बारे में क्या पता होगा, इनको मेजरमेंट्स के बारे में क्या पता होगा। विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम सीइंग, मैंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं इंक्लूडिंग रियल इस्टेट सेक्टर, ऑन टॉप मार्केटिंग एजेंसीज जो कि कंसल्टेंसी एंड रियल्टर, स्पेसिफिकली मैं रियल इस्टेट की बात कर रही हूँ, उसमें वो फीमेल को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। सो इट मीन्स कि अभी रिवॉल्व हो गया है। मेरा रियल इस्टेट में आने का जो आपका सवाल था वो ये था कि मेरा रियल इस्टेट में आने का जो एक पर्पज़ था, आई हैव ऑलवेज बिन हाईली पेड but I want to earn a lot and that is only possible with real estate sector. We do all know, हम किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी बहुत ज़्यादा हाई जिसको डेजिग्नेशन पे भी चले जाएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम रियल इस्टेट में विद इन डेज़ एंड विद इन मंथ्स हम उतनी इनकम ईजीली कर सकते हैं। सो येस, माई ओनली पॉइंट वॉज टू एक्सप्लोर द रियल इस्टेट मार्केट, इसलिए बिकॉज आई हैड प्लान्स, आई हैड ड्रीम्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फुलफिल्ड। और अभी अच्छा भी लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स माशाल्लाह बहुत कम टाइम में इतना अच्छा अर्न कर। अच्छा ज़रफ़िशा, एक प्लॉट ख़रीदते वक्त एक इंसान को जहन में किन चीज़ों को रखना चाहिए? उन चीज़ों को रखते हुए अगर उसने किसी जगह प्लॉट लेना है तो वो क्या चीज़ें पहले देखे कि ये जगह पे ये चीज़ है नहीं है, फिर उसके बाद? मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मल्टीपल सोसाइटीज़ के साथ काम किया है। मेरी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो इंसान खुद काम कर रहा होता है उसको पता होता है कि किन किन चीज़ों को देखना होता है। नाउ नॉट एज अ रियल्टर और कंसल्टेंट, मैं एज अ क्लाइंट कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए।
सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी किसी भी लैंड की, आपकी लैंड लिटिगेशन में नहीं होनी चाहिए, आपके अप्रूवल्स होने चाहिए, चाहे किसी भी जो अथॉरिटी है उसके साथ वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। सेकेंडली लोकेशन एंड एनवायरनमेंट, दैट डज मैटर अ लॉट, बहुत मैटर करता है। आपकी एक्सेस बहुत मैटर करती है, आपका एनवायरनमेंट, आपके उस सोसाइटी की जो भी लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड, उसके बाद ये हो जाता है कि वो सोसाइटी लिवेबल है, और जो अगर वहाँ पे लिवेबल है और लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, उनको सारी की सारी अमेनिटीज़ मिल रही हैं, आपका नियर बाय आपके हॉस्पिटल्स जो सबसे इमरजेंसी की एक चीज़ है, आपकी ग्रोसरीज, आपकी ये सारी चीज़ें। और अगर आपको खुदा न ख्वास्ता उस सोसाइटी में रह कर के कोई मसला होता है तो जो मैनेजमेंट है वो आपको पहुँचेगी। So these are the things, and alhamdulillah I have made my own investment in Park View City, और मैं उसको लेकर के बहुत खुश हूँ बिकॉज़ जो मैंने जिस माइंडसेट के साथ मैंने वो इन्वेस्टमेंट की थी वो मेरा माइंडसेट पूरा हो चुका है। घर बनाना आजकल सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, आप सारी ज़िंदगी लग जाती है लोगों के घर बनाने में, और लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि हम इतने पैसे कहीं पे लगा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। एक प्लॉट पे 2-2 3-3 फाइल्स भी हम देखते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो पार्क व्यू इन सब चीज़ों से कैसे बचा रहता है, और आप लोग अपने क्लाइंट्स को किस तरह से कन्विंस करते हैं कि वो आप लोगों पे ट्रस्ट करें? पार्क व्यू सिटी ने जब पार्क व्यू सिटी को लॉन्च किया था तो इसके ऑन ग्राउंड ऑलरेडी ब्लॉक्स मौजूद थे। वो जो सेल आउट किए गए थे वो ऑन ग्राउंड प्लॉट नंबर्स के साथ, और ये सीडीए अप्रूव्ड वाहिद सोसाइटी है जो इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स दे रही है। अदरवाइज़ आप 1 डे कैश करते हैं तो आप अपनी पोजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस यहीं पे इस सोसाइटी पे आ जाता है कि अगर हमने अभी तक 11 ब्लॉक्स रेजिडेंशियल लॉन्च किए हैं, 10 डिलीवर्ड हैं, एक आपका ऑन ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है जो डिलीवर होने जा रहा है। सो इससे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी क्या होगी कि मैंने फ़लाँ जगह पे ये वाला प्लॉट लिया और ये मुझे मिलेगा। सो यही चीज़ है कि बजाय इसके, मैं ये भी नहीं कह रही कि फाइल सिस्टम बुरा है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो तो आप उसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हो जिसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। आपके कोई भी प्लॉट अगर ऑन ग्राउंड है वो हम आपको दिखा के दे रहे हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन पार्क व्यू सिटी जैसी सोसाइटी में अनडेवलप्ड ब्लॉक में या फाइल्स जिसको नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाता है, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि अगर ये सारे ब्लॉक्स डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड हैं तो डेफिनेटली ये वाला भी होगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप विदाउट एनी डाउट आप पार्क व्यू सिटी के किसी भी ब्लॉक में, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो अनडेवलप्ड है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, एट एनी कॉस्ट वो डिलीवर। अगर आपने पार्क व्यू सिटी में कोई भी प्लॉट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको एट द एंड वो प्लॉट की फॉर्म में मिलेंगे। लोग पार्क व्यू में इन्वेस्ट क्यों करें? पार्क व्यू सिटी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, स्पेशली आफ्टर डिलीवरिंग आवर आइकॉनिक कमर्शियल, जो कि हम जब 3 साल पहले दिखाते होते थे ना अपने क्लाइंट्स को कि ये लैंड है 1000 कनाल, यहाँ पे मिडल में एक लेक आएगी, सराउंडिंग्स में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आएंगी, तो लोग कई दफ़ा ऐसे सवालिया नज़रों से देखते होते थे, कैसे नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने तस्वीरें दिखा दी हैं। इवन के बैक इन 2023 सितंबर में जब अभी लेक का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, लोग कहते थे पॉसिबल ही नहीं है। न्यू ईयर पे आप लोग कहते हैं ये बन जाएगा, ये डांसिंग फाउंटेन ऑपरेशनल हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। डिलीवरी 31 दिसंबर आपका फर्स्ट शो ऑपरेशनल हुआ, पीपल हैव विटनेस्ड इट। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमने ये डिलीवर कर दिया। सो अगर हम इस तरह से जो चीज़ कमिट कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा बेहतर कोई जगह है ही नहीं। सेकेंडली इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए अगर कोई अपनी ज़ात के लिए घर बनाना चाह रहा है, तो एक तो एनवायरनमेंट के लिहाज से ऐसी सोसाइटी मैंने पहले मेंशन कर दिया, लोकेशन आइकॉनिक है, आपको हर तरह के व्यूज़ मिल रहे हैं, आपको हिल व्यू मिल रहा है, आपको टेरेस व्यू मिल रहा है, आपको वैली व्यू मिल रहा है, आप अपने पसंद के व्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप अपना प्लॉट लें। आपने अपना घर बनाना है तो इससे ज़्यादा सेफेस्ट जगह नहीं है, खूबसूरती के लिहाज से, एमेनिटीज़ के लिहाज से, फ्यूचर प्लान्स के लिहाज से। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आज मैं अगर इसमें इतने, पहली तो बात है हम एक साथ पैसे ले ही नहीं रहे, हम 25% डाउन पेमेंट पे आपको प्लॉट रिजर्व करके दे रहे हैं। आपने 2 से 2.5 साल के अरसे में अपना प्लॉट मुकम्मल करना है, तब तक आपका वो जो पैसा आप चंक्स में पे कर रहे हैं, आप उस टाइम पे वो रिटर्न आप उसका डबल से ज़्यादा, दैट आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज बैक इन 2019 जब हमने प्लॉट्स लॉन्च किए थे 5 मरला के, वही प्लॉट आज मार्केट में प्राइस से डबल ट्रिपल वैल्यू पे जा रहे हैं और 1 डे कैश पे जा रहे हैं। आपका एक प्लॉट अगर 39 का लॉन्च हुआ है या 40 लाख का लॉन्च हुआ है, तो आज हमारे पास ट्रेडिंग में, मार्केट में, रीसेल मार्केट में वो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 11-12 पे पहुंच चुका है। सो विद इन 3 ईयर्स अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, अगेन इस इकोनॉमिक सिचुएशन में
इट इज़ मोर देन एनीथिंग। ज़रफ़िशा, जो लोग पार्क व्यू को जानते हैं जब वो भी, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जब वो भी आपके पास आते हैं दोबारा कोई और प्लॉट लेने हैं कुछ भी, तो उनके अब बेसिक कंसर्न्स क्या होते हैं पार्क व्यू को लेके? हमारे जो रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा मार्केट करने वाले लोग हैं, बताने वाले हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कंसर्न्स उनके वही थे कि ये कैसे डिलीवर होगा, कैसे डेवलप होगा, ये पॉसिबल नहीं है, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो जिसने फ़ेज़ 1 देख लिया है कि जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था और जिस तरह से अब हमने डेवलप किया है, ऐसे ही उन लोगों का अब हम पे ट्रस्ट है। वो ये कहते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल किया है तो वहाँ पे भी पॉसिबल होगा। सेकेंडली, कोई भी जगह आप हमारी पार्क व्यू सिटी लाहौर को देख लें, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को देख लें, तो हमने डेवलपमेंट एंड डिलीवरी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं, उसके स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं, चाहे वो कोई भी सिटी हो जाए, चाहे वो कोई भी फ़ेज़ हो जाए। हमारी जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है वो मज़ीद से मज़ीद बेहतर होता जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने फ़ेज़ 1 में इतना अच्छी डिलीवरी कर दी और फ़ेज़ 2 का हम कॉम्प्रोमाइज़। पार्क व्यू सोसाइटी के इतने सक्सेसफुल भी हमने डाउनटाउन देखा, लेक वगैरह, इन सब चीज़ों के बाद अब जो फ़ेज़ 2 लॉन्च होने जा रहा है, इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्या प्लान है, कब लॉन्च होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, होगा, और हम इंशाल्लाह जल्दी रिवील भी करेंगे, सब कुछ होगा। जैसे ही यहाँ पे हमने एक अपनी तर्ज का कमर्शियल बनाया है, वहाँ पे अपनी एक उस तरह का डेफिनेटली हम फ्यूचर में इसको रिवील करेंगे। अभी तो हम किसी भी रिवीलिंग मोड में है ही नहीं, अभी हम प्री लॉन्च पे चल रहे हैं, क्योंकि जब हम उसको रिवील करेंगे तो फिर उसके बाद डेफिनेटली एक फ़र्क आएगा उसकी सेल में। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों ने तो ऑलरेडी पार्क व्यू फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उनको तो ऑलरेडी सबसे पहले ही मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दूंगी कि वेरी सून उनको रिटर्न आ जाएगा उनकी इन्वेस्टमेंट पे। और जो प्लान कर रहे हैं तो वो बगैर कुछ सोचे इसको ख़रीद लें, इसको ऐसे ख़रीद लें कि जो होगा वो जैसा भी आएगा वो एक तो उनको रिटर्न देगा, सेकेंडली जो डेवलपमेंट होगी वो ऐसा नहीं हो सकता कि इससे कम हो, वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इससे कम कभी भी नहीं हो। थैंक यू सो मच ज़रफ़िशा फॉर योर टाइम। हम एंक्शसली वेट कर रहे हैं कि अब पार्क व्यू फ़ेज़ 2 आए और हम देखें कि वहाँ पे क्या ब्लास्ट होने वाला है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।